हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा लोगों का जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जो जनरली एसएससी जीडी कांस्टेबल एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 3, फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। इसी प्रकार क्रमशः 114 प्रैक्टिस सेट आएंगे जिसे हीट गेस पेपर नाम दिया गया है, जो जनरली एसएससी और एसएससी जीडी कांस्टेबल एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, जी का मान होता है, जी का मान जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जी का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, जी का मान जो गुरुत्वीय त्वरण है वह ध्रुवों पर क्या होता है, वह अधिकतम होता है। अतः क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अधिकतम होता है। इसी को महत्तम भी कहते हैं। महत्तम मतलब एक तरह से अधिकतम ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, पृथ्वी पर सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। चाहे पृथ्वी के ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं तो जी का मान घटता है। ऊपर जाएं तो घटता है, नीचे जाएं तो घटता है, बीच में है ही नहीं। मतलब ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा और नीचे जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा, और सेंटर पर जी का मान होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। जब पृथ्वी की घूर्णन गति घटती है तो जी का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 में, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0 होता है। इसके लिए एक फार्मूला है, ऊपर जाएं तो घटता है, नीचे जाएं तो घटता है, बीच में है ही नहीं। अतः क्वेश्चन नंबर 8 जो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान पूछ रहा है वो पूर्णतः 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। मतलब जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना प्रबल होती है, वर्षा होने की संभावना प्रबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है, इसलिए टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है। शुद्ध जल का घनत्व
1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब होता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 18 में है बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 19 में है द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में द्रव कम चढ़ता है। जब द्रव का घनत्व घट जाता है तो केशिका नली में द्रव कम चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है ताप बढ़ने पर द्रव की सान्द्रता घट जाती है। ताप अगर जो बढ़ाएंगे तो द्रव की सान्द्रता घट जाती है। इसी प्रकार से अब हीट गैस पेपर नंबर 4 आएगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद 4 आएगा, इसी तरह क्रमशः चलता रहेगा और 104 प्रैक्टिस सेट आएंगे जो पूर्णतः सेलेक्टेड हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट हैं।